ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा। और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं 5 अगस्त यानी कि सोमवार के दिन निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें। उसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट के नाम से है, और पूरी वीडियो में भी नीचे उसका नाम लिखा आता है नॉलेज एंड प्रॉफिट, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां पर मार्केट आवर्स के बीच में कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होते हुए अप साइड में या डाउन साइड में दिखता है, ताकि हम आपके साथ शेयर करें एक ही रीजन को लेके कि आप जब अपने एनालिसिस बनाएं, अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, तो आप भी उन बातों का ध्यान रखें। उसके अलावा मार्केट में कोई भी डेटा या कोई भी न्यूज आती है, जियोपॉलिटिकल हो चाहे डोमेस्टिक हो, हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं हमारे नॉलेज एंड प्रॉफिट चैनल पर। आज देखिए, हमने बैंक निफ्टी 50,500 की पुट को आप लोगों के लिए रिकमेंड किया था कि 410 रुपए के आसपास में आप इसे फोकस कर सकते हैं, और उसके बाद उसका डे हाई लगा वो था 1000, यानी कि पैसा डबल। और लगातार कई दिनों से हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और कंडीशन एक बिल्कुल फ्री है, आपसे कोई चार्जेस नहीं है, आपसे कोई पैसा नहीं है, बट अगर आप सीखना चाहते हैं तो ही आप हमारा चैनल ज्वाइन करें। और उसके अलावा दोस्तों, हमारा 15 ट्रेड चैलेंज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 15 ट्रेड चैलेंज की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, और इस बार हम काफी ज्यादा मात्रा में लोग हमें रिक्वेस्ट कर चुके थे पीछे कई दिनों में, तो उनके लिए इस रजिस्ट्रेशन को ओपन कर रहे हैं। मगर एक ही कंडीशन, जैसे साफ साफ लिखा है, लर्निंग स्ट्रैटेजीज और साइकोलॉजी, यानी कि अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इंप्रूव करना है, तो ही इसका चैलेंज का पार्ट बने, और हो सके तो पेपर ट्रेड करें। जरूरी नहीं है अपना सारा पैसा यहाँ पे लगा दें और एंड में जाके आप पछताएं कि आपको स्ट्रैटेजी नहीं पता, आपको बाइंग सेलिंग कैसे करी जाती है ये नहीं पता, ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे धैर्य के साथ कार्य किया जाता है वो नहीं पता। वो सब सिखाने की और सीखने की कोशिश यहाँ पर हमारे 15 ट्रेड चैलेंज में होगा। चलिए अब फटाफट बात करते हैं निफ्टी के आज के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स पे। वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया था कि किस तरीके से बड़ी गिरावट हमें एक्सपेक्टेड है बाजार के अंदर, क्योंकि ग्लोबल इंडेक्सेस साफ साफ दिखा रहे हैं कि एक बड़ी गिरावट अब पूरे विश्व के ऊपर दिखने के लिए तैयार हो रही है, यानी कि जिसे हम कहते हैं रिसेशन, और ये रिसेशन का असर बाजार के ऊपर देखने को मिल रहा है। बट क्या ये रिसेशन अभी बाजार को और नीचे लेके जाएगा, या बाजार संभलते हुए दिख सकता है आने वाले दिनों में, इसे समझेंगे। मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात, सारी नेगेटिव न्यूज के अंदर एक पॉजिटिव न्यूज, कि जितने ज्यादा गिरावट एशियन मार्केट में एक्सेप्ट इंडियन मार्केट में नहीं हुआ, जितना बाकी मार्केटों में हमें देखने को मिला। आप जापान का देखिए, हांगकांग का देखिए, ताइवान का
मार्केट देखिए बहुत बड़ी गिरावट, उधर यूएस के फ्यूचर्स देखिए कितनी बड़ी गिरावट, और हो सकता है रात में जब यूएस के मार्केट एक्चुअल में क्लोज होंगे वहां भी हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल पूरी दुनिया में यूएस के नेगेटिव डेटा जॉब्स को लेके और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेके जो वहां पे डेटा है, इंडस्ट्रियल आउटपुट को लेके जो डेटा है वो बड़ा ही डरा देने लायक है, जिसकी वजह से दुनिया जहान में थोड़ा सा इस वक्त रिसेशन का डर का बादल चल रहा है। तो उसको आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? सही लेवल पे या तो ट्रेड करेंगे या फिर अवॉइड करेंगे कुछ दिन ट्रेडिंग करना। सबसे सही तरीका अवॉइड करना सीखिए कभी कभार मार्केट को, तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। चलिए, निफ्टी की प्रीवियस क्लोजिंग यानी कि शुक्रवार को थी 24,718 और आज बाजार खुलता है बड़े गैप डाउन ओपनिंग के साथ। 415 पॉइंट की एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग लगातार 2 दिन से हम देख रहे हैं। एक बड़े बड़े गैप डाउन ओपनिंग के साथ बाजार कारोबार करते हुए दिख रहा है और वहां पर बाजार खुला 24,303 के आंकड़ों पे। खुलते ही बाजार ने पहले ही 5, 7, 10 मिनट में यानी कि 9:30 में अपना एक डे लो लेवल लगाया, यानी कि 24,250 के आंकड़े को ब्रेक किया, जो कि एक अच्छा सपोर्ट का लेवल था। उसे ब्रेक करने के बाद वापस से उसे ऊपर जाने की कोशिश जरूर करी, मगर इसे कहते हैं फॉल्स ब्रेकआउट दिखाना। और 10 बजे के आसपास में यानी कि 9:30 पे बहुत से ट्रेडर होंगे जिन्होंने कॉल साइड में पोजीशन बनाई होगी, और अगर उन्होंने छोटे छोटे प्रॉफिट पे वहां पे एग्जिट किया होगा तो एक शानदार प्रॉफिट बनाया होगा। और अगर वो टिके रहे होंगे इस लेवल पे कि बाजार इस गैप को रिफिल करेगा, तो वहां पर आज वो ट्रैप हुए और वहां पे धीरे धीरे बाजार उनको नीचे लेते हुए आ गया। डे लो क्या था? 11:20 पे निफ्टी का आज का डे लो था, और वो था, पहले तो डे हाई की बात कर लेते हैं। सुबह सुबह मिल चुका था हमें 24,350 और डे लो था 11:20 पे, जो कि था 23,894, 23,894 का आज का डे लो। और उसके बाद बाजार 24,000 के आंकड़े को सस्टेन करने में लगा रहा पूरे दिन, यानी कि सुबह तकरीबन दोपहर के 1 बजे बाजार भले ही अपने काफी नीचे के लेवल पे था 23,900 के आंकड़ों के आसपास, मगर उसके बाद जैसे ही बाजार ने 1:20 पे 24,000 के आंकड़ों से ऊपर जाने में समर्थन दिखाया, हिम्मत दिखाई, और उसके बाद पूरे टाइम बाजार 24,100 और 24,000 के आंकड़ों के बीच में खेलता रहा। तो आज के डे लो के बीच में गैप 456 पॉइंट, देखिए गिनती है पूरी 4, 5, 6, अगर आप ध्यान से रखेंगे तो 456 पॉइंट का गैप देखा जा रहा है, जो कि बड़ा गैप है अपने डे हाई और डे लो के बीच में। और उसके बाद जो क्लोजिंग है वो इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग हुई है 662 पॉइंट नेगेटिव, 662 पॉइंट नेगेटिव, और बाजार बंद हुआ है 24,056 के आंकड़ों पे, 24,056। हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे बताया था कि क्लोजिंग इंपॉर्टेंट हमेशा रहती है ऐसे मूड माहौल के बाजार में, और बाजार फिलहाल 24,000 के लेवल को सस्टेन करके गया है। और अगर आज भी यूएस के मार्केट एक बड़ी नेगेटिविटी के साथ बंद होते हैं, जो कि हम आपको बताएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और बताएंगे एफआईआई ने कितनी बड़ी बिकवाली करी है आज के दिन, तो उसकी वजह से कल हम फिर तैयार होंगे एक नए रेजिस्टेंस और नए सपोर्ट को देखते हुए बाजार में। तो तब तक आगे की बात समझते हैं। सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने खुला है सोमवार 5 अगस्त के लिए, मंडे 5 अगस्त 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ, और यहां भी प्रीवियस क्लोजिंग थी 80,982 और आज बाजार खुलता है बड़े गैप डाउन ओपनिंग के साथ। और ये जो गैप डाउन ओपनिंग थी छोटी मोटी नहीं थी, बहुत बड़ी थी। कमेंट करके बताइएगा कि सेंसेक्स में इतनी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग आपने लास्ट किस दिन देखी थी। 2,394 पॉइंट, 2,394 पॉइंट की बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, और सेंसेक्स बाजार खुलता है 78,588 के लेवल पे, 78,588 के आंकड़ों पे। हालांकि पहले ही 5 मिनट में बाजार ने उस लेवल से शानदार रिकवरी करने की कोशिश करी, आप देख भी सकते हैं चार्ट में, जहां खुला वहीं से 5 मिनट के अंदर तकरीबन 1,000 पॉइंट के आसपास की रिकवरी करने की कोशिश की, और बाजार पहुंचा अपने डे हाई के लेवल पे पहले ही 9:15 के टाइम फ्रेम पे 79,781। इसलिए आज इंडिया विक्स जाके देखिए कितना ज्यादा वोलेटाइल था, 50% से ज्यादा बढ़ चुका था इंडिया विक्स, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी दिख रही है बाजार में इस वक्त। और 79,781 के लेवल पे बाजार आता है, और वहां से धीरे 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 बाजार पहुंचता है नीचे के लेवल पे। सबसे पहले तो अपने आज के ओपनिंग के लेवल को ब्रेक करता है, और उसके बाद जाता है और नीचे, और बाजार था ठीक 11:20 पे, जिस तरीके से निफ्टी भी 11:20 पे अपने डे लो के लेवल पे था, उसी तरीके से 11:20 पे सेंसेक्स अपने डे लो के लेवल 78,296 के आंकड़ों पे, 78,296 के आंकड़ों पे। अब सच बताइएगा, शुक्रवार को जब तैयारी हो रही थी कि 82,000 के लेवल को ब्रेक कर सकता है, तब किसने सोचा था कि सिर्फ 2 दिन के अंदर 78,000 के लेवल हमें दिखा सकता है सेंसेक्स। यही है मार्केट,
मार्केट के ऊपर एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत से लोग हमें कांटेक्ट करते हैं कि हम कितना पैसा लगाएं, किस तरीके से काम करें। पैसा उतना ही लगाएं कि अगर वो गवा जाए, मतलब वो मार्केट में जीरो भी हो जाए तो आप सोच सकें। अननेसेसरी लोन का, अपने फिक्स डिपॉजिट को तोड़ के, ये ट्रेंड चल रहा है आजकल बहुत ज्यादा, हम देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर कि बहुत से लोग मीम्स बना रहे हैं, पैसा, गाड़ी, ये सब दिखा के आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। ऐसा ना करें, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, पैसा उतना ही लगाएं जितने आपका अगर जीरो हो जाता है तो आपको नींद आ जाए, या फिर पेपर ट्रेड करें, सीखें। सबसे सिंपल लॉजिक, हम बार बार आपको बताते हैं कि डॉक्टर एक दिन में नहीं बनते। अगर आपके परिवार में या आपके आस पड़ोस में कोई डॉक्टर है तो पूछेगा, मेहनत लगती है, 5 साल एमबीबीएस, उसके बाद एमडी, उसके बाद प्रैक्टिस, और फिर उसको वो वहां पे आके आपको दवाइयां देना शुरू करता है। तो जब मेहनत लगती है तो पढ़ना पड़ता है, और पढ़ने के लिए पेपर ट्रेड करें, सीखें, ज्यादा से ज्यादा सीखने के ऊपर स्ट्रैटेजीज बनाएं, और फिर उन तमाम स्ट्रैटेजीज में से किसी 2-3 स्ट्रैटेजीज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा अपना वक्त लगाएं, और तब आप बनेंगे एक्सपर्ट। तो चलिए, आज के डे हाई और डे लो के बीच में अगर बात करें तो यहां पर है 1485 पॉइंट का बड़ा गैप, 1485 पॉइंट का बड़ा गैप देखा जा रहा है सेंसेक्स में। और वहीं पे क्लोजिंग अगर बात करें तो बाजार क्लोज हुआ है 2230 पॉइंट। कमेंट करके जरूर बताना है कि क्या हो रहा है बाजार में। 2230 पॉइंट की बड़ी नेगेटिव क्लोजिंग, और बाजार बंद हुआ है 78,749 के लेवल पे, यानी कि 78,759 पे। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक। देखिए, निफ्टी बैंक काफी गिर चुका है अपने हायर हाई से। क्या और गिरेगा, सबसे पहला सवाल, क्योंकि बुधवार को है एक्सपायरी और कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो सबसे पहला सवाल है ट्रेडर्स के दिमाग में कि क्या और गिरेगा। बिल्कुल गिर सकता है अगर आज भी रात में यूएस के मार्केट बहुत बड़ी नेगेटिव क्लोजिंग के साथ बंद होता है। और वो नेगेटिव क्लोजिंग क्या हो सकती है, 2% से ज्यादा अगर नेस्डैक और डाउ जोन्स बंद होता है नेगेटिव, तो कल हमें भारतीय बाजारों पे फिर से बड़ा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि निकी के मार्केट यानी जापान के मार्केट जो कि बहुत स्टेबल माने जाते हैं, जहां पे इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट जीरो था, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के चक्कर में, और उधर फेड ने जो इंटरेस्ट रेट को नहीं कुछ भी कम किया, और उसके अलावा यूएस के नेगेटिव डेटा जो आए, उन सबका असर हमारे बाजारों पे देखने को मिल रहा है, भारतीय नहीं दुनिया भर के बाजारों में। और भारतीय बाजारों पे सबसे बड़ा ट्रिगर अब क्या है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि अब आने वाली है इस हफ्ते, जो कि कल से शुरू होगी, और 8 तारीख को शायद वो डिस्क्लोज करेंगे कि क्या हो सकता है उस पॉलिसी में। तो फिलहाल निफ्टी बैंक के लिए मंडे 5 अगस्त के लिए इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट, बीते शुक्रवार बाजार बंद हुआ था एक गिरावट के साथ 51,350 के आंकड़ों पे, और आज बाजार खुलता है बड़े गैप डाउन ओपनिंग 764 पॉइंट। मगर अगर आप कंपैरेटिव देखेंगे परसेंटेज में, तो निफ्टी और सेंसेक्स जितना बड़ी गिरावट दिखाई, उतनी बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी ने शुरुआती दौर में नहीं दिखाई। हालांकि बाद में निफ्टी बैंक भी कमजोर होता हुआ दिखा। 764 पॉइंट के बड़े गैप डाउन पॉइंट के साथ निफ्टी ने ओपनिंग करी 50,586 के आंकड़ों पे, और उसी वक्त पहले ही 5 मिनट में बाजार बना चुका था अपना डे हाई का लेवल 50,748, 50,748 था निफ्टी बैंक का आज का डे हाई, जो कि हमें 9:15 के 5 मिनट के टाइम फ्रेम की कैंडल पे मिल चुका था। और उसके बाद ठीक 11:20 पे जैसा कि निफ्टी ने, सेंसेक्स ने, वैसे ही बैंक निफ्टी ने अपना डे लो का लेवल बनाया, और वो था 49,790, यानी कि 49,719 के आंकड़े। और उसके बाद बाजार 50,000 के ऊपर जाते हुए जरूर देखा। बहुत तकलीफ हुई बाजार को आज 50,000 के लेवल को सस्टेन करने में। आप चार्ट पे भी देखेंगे 50,250 को ब्रेक करने में तो बहुत ज्यादा तकलीफ, मगर 50,000 के लेवल को ब्रेक मतलब सस्टेन करने में भी बहुत बड़ी तकलीफ हुई है। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 1029 पॉइंट, वोलेटिलिटी इसे कहते हैं बहुत ज्यादा बाजार में। 1029 पॉइंट का बड़ा गैप देखने को मिल रहा है, और उसके साथ जो क्लोजिंग है वही है 50,052 के आंकड़ों पे। शुक्र है 50,000 के लेवल को बाजार सस्टेन करके गया, मगर गिरावट 1258 पॉइंट, यानी कि 1258 1258 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग करके गया है निफ्टी बैंक आज पहले ही दिन, सोमवार 5 अगस्त के दिन। अब फिन निफ्टी ध्यान से सुनेंगे, फिन निफ्टी कल है एक्सपायरी, तो यहां पर हम ध्यान से अगर लेवल्स को समझ लेंगे तो आगे आपको फायदा होगा। तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा। मंडे 5 अगस्त के लिए सबसे पहले फिन निफ्टी के लिए क्लोजिंग 23,366, यानी कि शुक्रवार के दिन। आज बाजार खुलता है बड़े गैप डाउन ओपनिंग 382 पॉइंट की, और बाजार खुला 22,984 के आंकड़ों पे। खुलते ही बाजार ने पहले 5 मिनट में बनाया अपना डे हाई का लेवल, आप चार्ट पे देख सकते हैं 23,086 के आंकड़े, यानी कि जहां खुला वहीं से एक बार लगा कि बस अब बाइंग आएगी और तेजी बन सकती है, उस गैप को फिल कर सकते हैं। मगर क्योंकि ग्लोबल क्लूज अच्छे नहीं थे, सेंटीमेंट नेगेटिव है, उधर एफआईआई कल शुक्रवार को बिकवाली करके गया, और पूरे दुनिया जहान के मार्केट बड़े लाल निशान में कारोबार कर रहे थे, एशियन मार्केट जब हमारा बाजार खुला तो जिसकी वजह से हमें असर देखने को मिला, यानी कि डर के माहौल में इस वक्त बिकवाली हो रही है।
23,086 के आंकड़ों पे बाजार ने आकर आज का अपना डे हाई बनाया और फिर धीरे 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 ठीक 11:20 पे सारे के सारे इंडेक्स अपने डे लो के लेवल पे थे, जो कि थे 22,598, 22,598। तो आज के डे हाई डे लो के बीच में गैप 488 पॉइंट का गैप देखा जा रहा है, जो कि एक बड़ा गैप है फिन निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद जो क्लोजिंग है वो इंपॉर्टेंट थी, मगर बाजार 22,800 के लेवल के अगर ऊपर क्लोजिंग देता तो शायद और अच्छे संकेत होते हैं, मगर 22,763 के लेवल के पास में जाके बाजार ने क्लोजिंग दी करीबन 603 पॉइंट नेगेटिव। अब कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी, उसके अलावा आपने एक न्यूज भी सुना होगा मार्केट के अंदर कि वॉरेन बुफे साहब ने अपने बहुत बड़े स्टेक्स एप्पल में अभी रिसेंटली बेच दिए हैं, और उसका असर भी हमें बाजारों पे देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर रिसेशन आता है, रिसेशन देखिए रोज नहीं आता, कई सालों में आता है। लास्ट आया था हमारा कोविड के टाइम में, जब मार्केट और देश दुनिया में जॉब चली गई थी, इंडस्ट्रियल आउटपुट कम हो गई थी, इंडस्ट्रियल इनफैक्ट बंद ही हो गई थी, तो जिसकी वजह से सारी दुनिया में हमें असर देखने को मिला। अब क्या ये रिसेशन की वजह से है, या फिर बहुत सारे विशेषज्ञ इस बात पे भी जोर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका के अंदर अब इस साल नवंबर में है प्रेसिडेंशियल चुनाव, क्या ये उसको चलते हुए सारा का सारा समीकरण बनाया जा रहा है कि दुनिया में जॉब नहीं है, अमेरिका में जॉब नहीं है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, उसके अंदर जॉब नहीं है, लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था गिर जाएगी, और ये सारा का सारा टंट्रम बनाया जा रहा है ताकि चुनाव के ऊपर इसका सादा सादा असर पड़े। कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि राजनीति आज की तारीख में बहुत अलग है, पहले भी अलग थी मगर अब तो डेटा को लेकर बहुत अलग हो चुकी है। चलिए दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे आने वाले मंगलवार 6 अगस्त के लिए निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, और 12,000 सब्सक्राइबर करने में जल्दी से जल्दी हमारे YouTube चैनल पे मदद कीजिएगा। और जैसा हमने अपने को आपको बताया है, हमारा टेलीग्राम चैनल जो है नॉलेज एंड प्रॉफिट, पूरी वीडियो में उसका नाम आता है नीचे लिखा हुआ, उसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर हम ट्रेडिंग आवर्स के बीच में कोई भी बेहतरीन एनालिसिस होती है, कोई भी लेवल्स होते हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एक ही कंडीशन पे कि आप अपने एनालिसिस जरूर बनाएं, उसको ध्यान में रख के कॉपी पेस्ट ना करें। उसके अलावा हमारा 15 ट्रेड चैलेंज की रजिस्ट्रेशन खुल चुकी है और अभी चल रही है, बहुत लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप भी उसका पार्ट बने और सीखने के ऊपर फोकस करें। तो चलिए, निफ्टी 50 रेजिस्टेंस और सपोर्ट, आपके सामने जो चार्ट खुला है ये है जून 10 तारीख से लेके आज यानी कि 5 अगस्त तक का, और देखिए लगातार 2 दिन से बड़ी गैप डाउन ओपनिंग। क्या ये गैप डाउन ओपनिंग अब बाजार को एक सही मौका दे रहा है एंट्री करने का, या फिर अभी और बाजार गिर सकता है, उसको समझेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ। सबसे पहला रेजिस्टेंस कल के लिए है 24,140, यानी कि देखिए 24,000 के आंकड़ों को बाजार सस्टेन करके जरूर क्लोज होकर गया है, मगर तेजी अभी हम इस वर्ड को नहीं बोलेंगे, अभी हम बोलेंगे राहत की सांस। 24,140 के ऊपर जैसे जैसे बाजार जाके रुकेगा, और कितनी देर, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तभी हम यहाँ पे सोचेंगे कि हम अपने दूसरे रेजिस्टेंस यानी कि अगले पड़ाव पे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बाजार में जाने की कोशिश करेंगे, और जो कि होगा 24,255 के आंकड़े। हालांकि बाजार ने आज कोशिश जरूर करी थी 24,250 को ब्रेक करने की, मगर सस्टेन नहीं कर पाया। तो दूसरा और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 24,250, और अगर आप चार्ट पे देखेंगे साफ साफ तो 8 जुलाई से लेके 22 जुलाई तक वाले हफ्ते में, यानी कि 8 जुलाई, पूरे जुलाई के महीने में देख लीजिए 24,250 ने एक अच्छा सपोर्ट का काम किया है, और पहले रेजिस्टेंस का भी काम इसी ने किया था। तो फिलहाल ये है भी रेजिस्टेंस, जैसे ही बाजार इससे ऊपर की क्लोजिंग देगा, हमें धीरे धीरे गति अच्छी दिखती हुई बनेगी निफ्टी के अंदर, और वापस से ट्रेंड नेगेटिव से पॉजिटिव होते हुए दिखेगा। तीसरा रेजिस्टेंस 24,320, ये 3 आंकड़े फिलहाल रेजिस्टेंस रहेंगे कल के लिए निफ्टी में, मगर कंडीशन एक कि आज भी अगर अमेरिका के बाजार नेगेटिव बंद होते हैं 2% से ज्यादा की गिरावट के साथ, 1.25 से 2% की बड़ी गिरावट के साथ, तो आप अलर्ट रहिएगा। आपसे एक ही निवेदन है, कुछ दिन अवकाश लीजिए, इस लाल लाल कैंडल को बनने दीजिए नीचे तक, और फिर सही लेवल पे एंट्री करेंगे तो बिना चिंता करे एक अच्छा पैसा बना पाएंगे। सपोर्ट आपसे चाहिए, सपोर्ट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगला सपोर्ट 24,000 के आंकड़े, जहां पर आज बाजार ने बड़ी मेहनत करी इससे ऊपर क्लोजिंग देने के लिए, बट अगर कल बाजार नेगेटिव खुलता है तो ये बनेगा अब एक क्रूशियल रेजिस्टेंस बाजार के लिए, बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस। और फिर हम बाजार को देखेंगे दूसरे इमीडिएट सपोर्ट के पास जाते हुए, जो कि होगा 23,885, बट बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं होगा। 23,885 सिर्फ डेटा के बेसिस पे है, अगर बहुत अच्छा सपोर्ट आपको चाहिए तो वो होगा बाजार के लिए 23,675 तक के लेवल। और कहां तक के हम गिरावट और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के दिन, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो बाजार आपको कल 23,250 से लेकर 23,500 के आंकड़ों में आते हुए दिख सकता है, और वहां पर छोटी मोटी खरीदारी का एक हमें मौका बन सकता है, जो कि हमने अपने सपोर्ट के लेवल में नहीं शेयर किया है, बस आपको हम बता रहे हैं डेटा के बेसिस पे, साइकोलॉजी के बेसिस पे कि 23,250 से लेकर 23,500 की रेंज एक बार बाजार में खरीदारी की रेंज बन सकती है।
अन्यथा अगर आपको नहीं लेना तो बिल्कुल शांति से बैठ जाइए, रिवर्सल के मौके आने दीजिए बाजार में। तब जो ये बड़े बड़े गैप डाउन से बाजार हल्के हो रहे हैं वो वापस से उतनी ही तेजी से वापस से बाउंस बैक करेंगे। सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने खुला और यहाँ भी हमें एक बड़ी गैप डाउन तो दिख ही रहे हैं लगातार 2 दिन से, शुक्रवार को भी और आज सोमवार को भी, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन। अब ये कहां तक जा सकता है? ये जा सकता है काफी नीचे सेंसेक्स, क्योंकि जिस तरह की पिटाई सेंसेक्स में हो रही है, और सेंसेक्स में इसलिए हो रही है क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर आप देखेंगे तो खून खराबा हो रहा है, ब्लड बाथ हो रहा है, बहुत ज्यादा गिरावट हो रही है, तो उसका असर हमें सेंसेक्स में भी देखने को मिल रहा है। तो सेंसेक्स के अंदर सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है फिलहाल वो है 79,000 के आंकड़े, साइकोलॉजिकल भी और डेटा के बेसिस पे, क्योंकि 79,000 पे अब धीरे धीरे वहां पे कॉल राइटर बैठना शुरू हो गए हैं। तो 79,000 का लेवल फिलहाल बाजार के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा कल के दिन, यानी आने वाले मंगलवार। दूसरा रेजिस्टेंस होगा 79,300। जब तक बाजार 79,000 को ब्रेक नहीं करता तब तक हमें उम्मीद नहीं है कि 79,300 लगेगा। ये तो सच है डेटा के बेसिस पे भी और कॉमन सेंस में भी। तो बाजार को 79,000 के लेवल पे सस्टेन करने दिए कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और उसके बाद ऐसा नहीं है कि तेजी कर लेनी है, अगला रेजिस्टेंस जो कि अगला पड़ाव है रुकावट का उसको पार करने दीजिए, जो कि है 79,300, और इस पे 10 मिनट इंतजार करेंगे। अगर बाउंस बैक आना है तो बाजार को यहीं से आना होगा, अन्यथा नहीं आएगा। और जो ग्लोबल क्लूज है उसके बेसिस पे फिलहाल अभी हमें बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन नहीं है, बाजार और हल्के हो सकते हैं, क्योंकि इसी चक्कर में आज भी कल भी बहुत लोगों ने पोजीशंस खरीदी होंगी। कॉल साइड में पोजीशन लेने का भी कोई भी तरीका नहीं है, ध्यान रखिए इस बात का। तीसरा रेजिस्टेंस 79,500। देखिए हमने 80,000 के भी लेवल अभी नहीं दिए, अगर आ जाता है बहुत अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं आपके मुंह में घी शक्कर अगर 80,000 आ जाए तो, क्योंकि जो लोग बहुत सारी बड़ी बड़ी पोजीशन लेके बैठे हुए हैं जिनको डर लग रहा है वो उनका डर विचारों का कम होगा और वो एक छोटे मोटे प्रॉफिट के साथ एग्जिट करने को उन्हें मौका मिल सकता है। मगर उम्मीद कम है जिस तरीके का मूड माहौल दुनिया में बना हुआ है। हालांकि केएनपी टीम हमेशा पॉजिटिव चलती है, हमेशा आपको हिम्मत देती है, और हिम्मत इसीलिए आज भी दे रही है कि ऐसे माहौल में 2-4 दिन अवॉइड कर लीजिए। अवॉइड कर लेंगे बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि ये तो बस अब नीचे चला जाएगा और 50,000 40,000 पर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बस 2-4 दिन अगर आप अवॉइड करेंगे और फिर लेवल पे जब आएगा, क्योंकि पूरे देश दुनिया में कोई ना कोई पॉलिसी ऐसी जरूर आएगी कि इस तरह के आर्थिक संकट को रोकने के लिए, तो उसके बाद जब आप एंट्री करेंगे तो आप एक अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। याद कीजिए कोविड का वक्त। सपोर्ट पहला 78,560 पहला सपोर्ट है बाजार के लिए। अगर बाजार आता है तो देखिए कितने नीचे के लेवल हमने दिए, तो वहां पर एक पहला सपोर्ट देखने की उम्मीद है। बट अगर बाजार इसे ब्रेक कर देता है 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ध्यान रखिएगा, तो हमें गिरावट यहाँ पे बढ़ती हुई दिख सकती है, और वो गिरावट हमें लेके जा सकती है दूसरे इंपॉर्टेंट सपोर्ट, यानी कि सीधा वहां से 500 पॉइंट के आसपास की गिरावट, 400 पॉइंट माफ कीजिएगा, 78,150, जो कि बाजार के लिए पहला एंट्री पॉइंट बनने की कोशिश करेगा। पहला एंट्री पॉइंट, बहुत अच्छा नहीं है, पहला एंट्री पॉइंट। दूसरा और लास्ट सपोर्ट होगा 77,830, बहुत अच्छा सपोर्ट का है। चार्ट पे आपको साफ साफ दिख ही रहा होगा 77,200 से लेके 77,500 की जो रेंज है वो होगा परफेक्ट सपोर्ट सेंसेक्स के लिए। अगर बाजार वहां पे आता है तो काफी हल्का हो चुका होगा, और जब काफी हल्की बाजार हो जाएंगे तो फिर जो दिग्गज शेयर है उनके अंदर निवेश होना शुरू होगा और बाजार धीरे धीरे हल्का फुल्का रिकवर करेगा। बट कंडीशन एक, रिसेशन का डर, रिसेशन की न्यूज और ये जो वॉर की जो न्यूज है ईरान और इजराइल के बीच में, ये संभलते हुए दिखनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी हो जाता है तो बाजार और बड़ी गिरावट दिखाएगा आपको। चलिए लास्ट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला और यहाँ पे फटाफट समझ लेते हैं क्या 53,000 के आंकड़े कहाँ हम इंतजार कर रहे थे 52,000 के आसपास में आके कि बस अब की बार तो हम 53,000 आ जाएंगे, बैंक निफ्टी में तेजी दिखेगी। मगर आज की बड़ी गिरावट है, देखिए शुक्रवार को जो बैंक निफ्टी में गिरावट हुई थी उसने बेहद खूबसूरती के साथ उस गैप को रिफिल कर लिया था, मगर आज करने में असफल रहा और बहुत नीचे बाजार आ गया, यानी कि 50,000 के भी नीचे। तो वहां पर अब जो गिरावट है ये और बढ़ सकती है, और कहां तक जा सकती है 49,000 और 47,000 तक, बिल्कुल उसी लेवल पे जो कि हमारे रिजल्ट के दिन के लेवल थे, वहां तक की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि वो होगा बाजार के लिए क्रूशियल और इंपॉर्टेंट सपोर्ट। तो फिलहाल बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखते हैं। पहला रेजिस्टेंस है 50,250 के आंकड़े। जब तक बाजार इसे ब्रेक नहीं करता कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे जल्दबाजी ना करें। अगर बाजार इसे ब्रेक करके वापस से तेजी दिखाने की कोशिश करेगा तो 10 मिनट के टाइम फ्रेम के बाद ही यहाँ पे मजबूती दिखेगी और ये रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट होते हुए आपको दिखेगा। दूसरा है 50,460 50,260 दूसरा रेजिस्टेंस बाजार के लिए। जब तक बाजार इसे ब्रेक नहीं करता तब तक आपको जल्दबाजी नहीं करनी, यानी कि पहला रेजिस्टेंस जो है वो अच्छा है, मगर दूसरा रेजिस्टेंस अगर बाजार ब्रेक कर देता है 10 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो हमें यहाँ पे एक छोटा सा रिवर्सल का संकेत दिखेगा, और रिवर्सल का संकेत तभी दिखेगा जब पहला
ईरान और इसराइल के बीच में कुछ वॉर वाली सिचुएशन ना बने, और दूसरा यूएस से या इंडिया से कोई ऐसी न्यूज है जो कि हमारे भारतीय बाजारों को थोड़ा सा संभलते हुए या उनको संभालते हुए की कोशिश करें, और उसके लिए हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। तीसरा रेजिस्टेंस है 50,770, 50,770 होगा लास्ट रेजिस्टेंस 51,000 से पहले, और फिर हम एक रिकवरी मोड बैंक निफ्टी में देखेंगे। हालांकि अब हम कई दिनों से बता रहे थे कि बैंक निफ्टी हमारा आलसी घोड़े पे हमें इतना भरोसा नहीं है, मगर अब धीरे धीरे बैंक निफ्टी के ऊपर ज्यादा भरोसा हो रहा है। क्योंकि उसका रीजन क्या है कमेंट करके आप बताएंगे तो और भी अच्छा लगेगा, नहीं तो कल की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि ऐसा क्या है कि बैंक निफ्टी के अंदर या बैंकिंग शेयर के अंदर अब हम पॉजिटिव हो रहे हैं जब देश दुनिया में मंदी की स्थिति चल सकती है। तो अब पहला सपोर्ट, उससे पहले लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा और प्यार जरूर दीजिएगा अपना सुंदर सुंदर कमेंट लिख के। पहला सपोर्ट 49,920, पहला सपोर्ट, यानी कि देखिए 50,000 के लेवल को जैसे ही बाजार ब्रेक करेगा तो पहला इमीडिएट सपोर्ट होगा 49,920, बट अगर बड़ी गिरावट दिखाता है तो ये कहीं से भी सपोर्ट नहीं है। फिर 50,000 और 49,920 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो वहां पे सतर्क रहेंगे। तो दूसरा सपोर्ट होगा 49,720। देखिए डेटा के बेसिस पे 49,720, अगर हम आंकड़ों को भी देखें तो 10 जून के आसपास में यही वो लेवल थे जहां से बाजार को हमने संभलते हुए देखा था, तो वो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट। बाजार जैसे ही 49,720 को भी अगर ब्रेक करता है सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हमें गिरावट बढ़ती हुई दिखेगी और बाजार जाएगा सीधा 49,150 के आंकड़ों के पास में, जो कि होगा लास्ट सपोर्ट कल के लिए आने वाले मंगलवार के लिए। तो ओवरऑल कल के लिए रणनीति क्या करनी है, बाय ऑन डिप्स जैसी स्ट्रैटेजी पे बिल्कुल काम नहीं करना। आपको रणनीति एक करनी है, या तो ब्रेक लेना है मार्केट से, सबसे बेस्ट ब्रेक लेना सबसे ही समझदारी का काम होता है ऐसे माहौल में, या फिर आपको बहुत अच्छे सपोर्ट पे अगर बाजार आ जाए तो कम से कम 10-10 मिनट के टाइम फ्रेम पे वेट करना है, और वो जो बहुत अच्छी सपोर्ट है वो है सपोर्ट नंबर 2 और सपोर्ट नंबर 3, वहां पे टुकड़ों में खरीदने की कोशिश करें। और फिर भी हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, आप क्योंकि हमारे व्यूअर हैं, हमारी फैमिली के पार्ट है, हमारे चैनल पे हैं, हमारी वीडियो देखते हैं, तो हमारा काम है आपको सतर्क करना कि ऐसे मूड माहौल के बाजार में थोड़े दिन अवकाश लें, बाजार में अननेसेसरी पोजीशन बनाने की कोशिश ना करें, सीखने की कोशिश करें कि ऐसे बड़े बड़े गैप डाउन जब आगे फ्यूचर में आएंगे तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, और वो रणनीति अवॉइड द ट्रेड, अवॉइड द मार्केट। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।